नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए लास्ट पिछले 10 दिनों से बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट बेसिकली ये था कि 93% रिजर्वेशंस कर दिया गया है, ठीक है? और 60% रिजर्वेशंस जो कि फ्रीडम फाइटर्स के बेटे लोग के लिए है, ठीक है? बेसिकली हुआ ये था कि लोग चाहते थे कि वहां पे जो ये रिजर्वेशंस दिया गया है वो नहीं रहे। उनको रिजर्वेशंस नहीं चाहिए था, लेकिन भारत में होता है क्या है कि भारत में सभी को रिजर्वेशंस के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, लेकिन बेसिकली वहां पे ये नहीं चाहिए था। तो 21 तारीख को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन कोटा को कैंसिल कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ था, लोगों का प्रोटेस्ट रुक नहीं रहा था और इसी का रीजन हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि प्रो इंडिया बोली जाती है, ठीक है, उन्होंने अपने जो पद है उससे इस्तीफा दिया और वो भारत में प्रस्थान कर गई। उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया। इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट एएनआई के द्वारा किया गया और बाकायदा आप देख रहे हैं 2:30 सुबह दोपहर के आसपास इन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर से इंडिया में हेड किया, ठीक है। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये दिल्ली से लंदन की ओर प्रस्थान करेंगे और आपको पता ही है लंदन सभी को असाइलम देता है। लंदन का ऐसा मतलब कि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोई भी अगर जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स तो वो उसको असाइलम दे देते हैं। तो इनको भी पॉलिटिकल असाइलम के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पे विजुअल्स आ रहे हैं कि यहाँ पे ये शेख हसीना है जो यहाँ से प्रस्थान की और यहाँ पे मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है और बकायदा इनको डिटेक्ट किया गया रडार से कि बांग्लादेश से कोई एक जो होता है कि हेलीकॉप्टर या जो भी होगा एयरप्लेन उनको डिटेक्ट करके यहाँ पे अराइव किया गया। अब देखिए ये जो कोलकाता में आई है, ठीक है, अभी कोलकाता में आई हुई है और रिपोर्ट्स है कि कोलकाता से अभी ये अगरतला चली गई है, ठीक है। अगरतला जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है बेसिकली। अब से ये जो प्रोटेस्ट है इसके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट का रीजन मैंने आपको बता दिया, 93% रिजर्वेशन इनको दिया गया था, लेकिन फिर भी ये इसमें से कुछ एक अलग माइंडसेट था। माइंडसेट ये था कि यहाँ पे बांग्लादेशी आर्मी जो थी ना वो तख्ता पलट कर दी है। बेसिकली सबसे बड़ा मेन रीजन यही था कि जो प्रोटेस्ट था वो रुक रहा था, कहीं कहीं रीजन में रुक रहे थे, लेकिन कहीं कहीं रीजन में प्रोटेस्ट को और भड़का दिया गया, समझ रहे हैं। और बांग्लादेशी आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। तो एक समझ से ये कि कूप कूप किया गया। कूप कूप थोड़ा टफ वर्ड लग रहा है, ऐसे समझिए कि तख्ता पलट किया गया आर्मीज के द्वारा, ठीक है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश का पड़ोसी जो कि म्यांमार, वहां पर भी तख्ता पलट किया गया। तो बकायदा बैक टू बैक यहाँ पे तख्ता पलट किए जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कुछ दिन पहले श्रीलंका में भी तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। और ये जो क्राइसिस से इंडियन नेबर्स जो जूझ रहे हैं इसका मेन रीजन यही है कि सबको अपना अपना प्रेसिडेंट बनना है, अपना अपना पीएम बनना है, अपना अपना पॉलिटिकल रोटियां सेकना है। और ऐसा मेन रीजन एक चाइना भी बताया जा रहा है, ठीक है। इसी को देखते हुए आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश की आर्मी ने 45 मिनट का समय दिया था शेख हसीना को, आप 45 मिनट के अंदर रिजिग्नेशन दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। तो इसको देखते हुए बांग्लादेश की जो पीएम है उन्होंने रिजेक्शन दिया और वो चली गए। अब देखिए जो बताया जा रहा है 150 लोगों की जान गई, ये अनऑफिशियल्स है। ऑफिशियल्स ऐसा डाटा बताया जा रहा है कि ऑफिशियल्स डाटा 150 है, लेकिन अनऑफिशियल्स बताया जा रहा है कि 2000 लोगों की जान गई है इस प्रोटेस्ट के अंदर। और बहुत सारे लगभग 10-12 हजार से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो भी रिजर्वेशन कोटा है इसके अगेंस्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स कर रहे हैं, समझ गए। स्टूडेंट का एक विंग होता है, जैसे हर एक पार्टी का स्टूडेंट विंग होता है ना, वैसे ही ये एक स्टूडेंट विंग है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको आपको बता ही दिया कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने वहां का इसको स्क्रैप कर दिया था। जो कोटा मिला था 93%, इसको हटा दिया गया था, ठीक है। और पुराना जो कोटा था वही उसी हिसाब से चल रहा था। लेकिन यहाँ पे एंट्री करती है, एक समझिए कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री करती है आर्मी, और आर्मी ने इसको फटाक से टेक ओवर कर लिया। अब आर्मी को यहाँ पे मौका दिखा और ये 1971 जैसा हाल हो गया है। और ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि हाँ, या तो चाइना इसका बेहतरीन फायदा उठाएगा या ये तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली घाटा ही है। अब देखिए जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ है वाकिर उर जमान, ठीक है, उसने एड्रेस किया, उसने बोला है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है, मतलब अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जो थोड़े दिन के लिए रहती है। अब अंतरिम सरकार बेसिकली तब बनाई जाती है जब किसी देश में संकट होता है। अब संकट में हम बात करें तो पॉलिटिकल क्राइसिस होता है और फिर से ड्रॉट्स वगैरह, मतलब इमरजेंसी टाइप में होता है, ठीक है। तो उस समय में रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सीन लग नहीं रहा है क्योंकि जब भी व्हेनेवर आर्मी हैज टेकन ओवर द एनी कंट्री ही नेवर मेड द इंटरिम गवर्नमेंट, समझ गए आप लोग, कभी भी इसने इंतरिम सरकार नहीं बनाई है। अब देखिए आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और पीएम हसीना जो थी वो रेजिग्नेशन दे चुकी है। अब जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ बोल रहा है कि अब आप लोग घर जाइए, ठीक है। किससे बोला? स्टूडेंट से बोला कि आप लोग घर जाइए, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे सीधी सीधी ये बात है कि ऐसा समझिए यहाँ पे आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है और एक और भारत के पड़ोसी के देश के अंदर तख्ता पलट हुआ है, समझ गए। और बकायदा 17 घंटे पहले ही इसका जो इंडियन एम्बेसी है उसने बकायदा बोला था कि आप जहां भी हैं आप फटाफट इंडिया में ट्रेवल करिए, आप हाई कमीशन के साथ कांटेक्ट में रहिए और घर के अंदर रहिए। और बकायदा 3 नंबर्स भी, लैंडलाइन नंबर्स। देखिए यही पॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो हाई अलर्ट में, ठीक है। और बीएसएफ के डीजी वो कोलकाता पहुंच चुके हैं मीटिंग के लिए। अब देखिए ये जो है इसका मेन इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग देश के अंदर जहां पे आर्मी का शासन आया है वहां से लोगों ने डिपोर्ट हुए हैं, वहां से लोग निकले हैं, देश छोड़ के निकले हैं, क्योंकि कोई भी एक बढ़िया तरीका से वेल मतलब कि ऐसा समझिए कि कोई भी
किसी भी कंट्री में, गणतंत्र कंट्री में रहना चाहेगा, स्वतंत्र रहना चाहेगा, डेमोक्रेसी वाली कंट्री में रहना चाहेगा। आपको पता होना चाहिए, जब म्यांमार के अंदर आर्मी की शासन आई तो बहुत सारे लोगों ने इंडिया के अंदर आए हुए थे। तो इसी को देखते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे हाई अलर्ट में है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बांग्लादेशी नेशनल्स जो कि भारत में आ सकते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको तो ये लग रहा है ना कि यहाँ पर भी चाइना का हाथ लग रहा है, जो भी तख्ता पलट हुआ है। क्योंकि आप देखिए 2021 में जब कूप हुआ था म्यांमार के अंदर, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ था चाइना का। और हम शौक नहीं होंगे अगर इसके आगे आगे चल के कुछ दिनों बाद, आज से 4-5 दिनों बाद, अगर चाइना का नाम आता है बांग्लादेश के अंदर कूप होने के अंदर, तो कोई शौक नहीं होगा। कोई भी जियो पॉलिटिक्स, कोई भी जियो पॉलिटिशियंस, कोई भी न्यूज नेशनल्स, कोई शौक नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ऐसा ऐसा चिंदी चोर वाला काम चाइना ही कर सकता है। 2022 के अंदर क्या हुआ? अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन आ गया। 2000 फिर क्या हुआ? 2024 में बांग्लादेश के अंदर दिक्कत हुआ, प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोटेस्ट हुआ था। और 2024 में फिर क्या हुआ? बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो गया। प्रोटेस्ट नहीं, कूप हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चाइना का हाथ सामने आता है तो इसमें आप लोग शौक नहीं होना होगा। ये वीडियो आपको समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।